दोस्तों, प्लेन का सफर जितना ही मजेदार होता है उतना ही रिस्की भी, क्योंकि 35,000 फुट ऊपर हवा में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सिटियागो फ्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलिग्रो एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। यह फ्लाइट 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रही थी। इस फ्लाइट के कैप्टन को नहीं मालूम था कि अगले कुछ ही घंटों के बाद उनके साथ क्या होगा। इस फ्लाइट के उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सिटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वह एटीसी के रडार से अचानक से गायब हो जाती है और ये देखकर एटीसी में काम कर रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। जब कुछ समय बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आती है तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट अचानक से कहाँ गायब हो गई, और वो प्लेन से लगातार संपर्क करने की कोशिश करने लगे, मगर सिटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। यात्रियों से भरे विमान के गायब हो जाने की खबर ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। इसके बाद जर्मनी और ब्राजील ने मिलकर एक खोजकर्ता की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब इस फ्लाइट का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वो फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। खोजकर्ताओं की टीम ने विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि विमान का मलबा भी कहीं नहीं मिल सका। ये देखकर सभी लोगों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक ओशियन में हादसे का शिकार हो गया है। विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। फिर एटीसी की ओर से ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए उन्होंने एक और टीम बनाई। खोजकर्ताओं की इस टीम ने काफी खोजबीन कर ली, लेकिन प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल सका। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत दुखी और परेशान होने लगे। इसके साथ ही समय बीतता गया और लगभग 35 साल बीत चुके थे इस घटना को। अब तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह को एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह पोर्टो एलिग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया, जो तेजी से इस एयरपोर्ट की रनवे की तरफ बढ़ा जा रहा था। जब ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक ये बात पहुंची तो सभी लोगों का ध्यान इस प्लेन की तरफ गया। जैसे ही ये प्लेन पास आया तो सभी लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस प्लेन पर सिटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था। लेकिन अब तक तो सिटियागो एयरलाइंस बंद हुए लगभग 35 साल बीत चुके थे, लेकिन ये प्लेन अब यहाँ कैसे गया? कंट्रोल रूम के लोगों ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। इसी बीच प्लेन पोर्टो एलिग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्लेन के लैंड होने के बाद फिर से दोबारा पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वहां मौजूद लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। प्लेन के अंदर जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन के अंदर बैठे सभी लोग कंकाल बन चुके थे। ये देखकर पायलट के पास जाने लगे। जैसे ही पायलट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पायलट भी कंकाल में बदल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।